शिव महापुराण की कथा में जाओ या टीवी पर कथा सुनो तो अपने आप को गौरव महसूस करना कि मैंने कोई पुण्य अच्छा करा था। और एक आपके घर में अगर बेटी जन्म ले ले, आपके घर में अगर बेटी का जन्म हो जाए तो अपने आप को गौरव महसूस करना कि सारे तीर्थ मेरे घर में जन्म ले लिए। सारे तीर्थ बेटी के पिता को, बेटी की माता को कभी किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं होती। अगर बेटी घर में जन्म ली है तो सारे तीर्थ उसके घर में आते हैं। बेटी के माता पिता को कभी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बेटी के माता पिता, जिस बेटी ने तुम्हारे घर में जन्म लिया है, बस बेटियों से एक बात कहना चाहूंगा, माता पिता के घर में बेटी जन्म लेती है तो माता पिता को तीर्थ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सारे तीर्थ बेटी का जहां जन्म होता है वहां आ जाते हैं। बस बेटी से एक निवेदन है कि अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, कहीं गलत जगह मत चली जाए। तुम्हारे जन्म से सारे तीर्थ बेटी के जन्म से आ जाते हैं। जिस दिन बेटी का जन्म होता है उस दिन घर में सारे तीर्थ आकर विराजमान हो जाते हैं। उस माता को धन्यवाद, उस पिता को धन्यवाद जिसके घर में बेटी का जन्म होता है। और आपको भी एक निवेदन करूंगा, बेटी का बाप जब बेटी को पाल पोस कर बड़ा कर ले और उसकी शादी करे, तब आप जब भोजन करने उसके घर में जाएं, शादी में जाएं, अपने आप को याद करना, 10 रुपए का पानी पतासा खाते हो, पानी पूरी खाते हो, खुद के पैसे की खाते हो तो प्लेट का पानी तक पी जाते हो। याद रखना, 10 रुपए की मूंगफली खरीद कर खाते हो तो एक एक मूंगफली का छिलका तक हिलाकर देख लेते हो, क्योंकि 10 रुपए खर्च हुए हैं। जिस बाप की बेटी की शादी हो और उसके यहाँ खाना खाने जाओ तो प्लेट में खाना छोड़ने से पहले सोचना कि उस बाप ने कैसे कमाया हो। अपने 10 रुपए खर्च हुए, एक आइसक्रीम ली और 10 रुपए खर्च हुए तो डंडी तक चाट चाट कर फेंकते हो, क्योंकि अपने 10 रुपए हैं। और भरी की भरी भोजन की थाली तुम जब शादी में फेंकते हो तो उस बाप को याद करना कि उसने कैसे कमाया होगा, उसने किस तरह से कमाया होगा।